नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 सितंबर 2024 तदनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दिन गुरुवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। मौसम विभाग के अनुसार लगभग पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदाई के बीच प्रदेश में मानसूनी बारिश का आखिरी दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर के बाखासर से लगाकर शनिद्री तक के कई गांवों में बारिश हुई है। इसके अलावा दोपहर बाद बदले मौसम के मिजाज से उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा तट पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल आगे बढ़ते हुए बीच रास्ते में कमजोर होकर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में बदल गया है। वर्तमान में यह तंत्र छत्तीसगढ़ के भागों पर अवस्थित है। फिलहाल इसका उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ना जारी है, जिससे कल तक यह मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच सकता है। इस तंत्र के प्रभाव से बारिश का दौर आज से 29 सितंबर तक राज्य के दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी भागों में रहने की संभावना है। इस दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के मिले जुले असर से प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की खंड बारिश हो सकती है। 30 सितंबर से बारिश का दौर कमजोर होकर आगामी कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा और पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी राजस्थान में चल रहे झोला अर्थात उत्तर पश्चिमी हवाओं के रुख में आज मामूली बदलाव होते हुए उत्तर उत्तर पूर्वी होने और कल से अगले 2 दिन पूर्वी हवाएं चलने से तेज गर्मी और दिन रात हो रही उमस से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बिजली कटौती में सुधार के लिए विद्युत विभाग की ओर से फिलहाल कोई ताजा अपडेट नहीं है। बाडो बाडो फटाफट मूंग बाडो, लूणी आवे रसगुल्ला, बीकानेर आवे भुजिया और आगरा आवे पेठा, मती रोते बैठा। इन दिनों राज्य के विभिन्न इलाकों में फसल कटाई का कार्य जारी है। ऐसे में इधर उधर से भारी बारिश की खबरों से किसान भाइयों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती और बारिश के अभाव में मूंगफली इत्यादि फसलों का तेज गर्मी के कारण हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में कई किसान भाइयों को बारिश का इंतजार भी है। आज विशेषकर भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा इससे सटे अजमेर संभाग के भी कद जगहों पर खंड वर्षा का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में 1-2 गांवों के दायरे में कहीं कहीं हल्की खंड बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा राज्य के शेष भागों में बादल छाए रहेंगे, जिससे किसान भाइयों को फसल कटाई के दौरान छायादार मौसम से सुकून मिलने की संभावना है। कल से बारिश की गतिविधियों में और हल्की बढ़ोतरी होते हुए क्षेत्रफल में भी विस्तार होने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में दिन रात बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 27, 28 और 29 सितंबर को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा का दौर रहेगा। जोधपुर संभाग में बाड़मेर के पूर्वी भागों से लगाकर सिरोही, जालोर, पाली और जोधपुर शहर तक बारिश का दायरा रह सकता है। इससे पश्चिम में बारिश की संभावना बिल्कुल कम है। हालांकि कुछ बादल बिखरे तौर पर 1-2 गांवों में कुछ समय के लिए बरस भी सकते हैं। इसके अलावा नागौर के पूर्वी भागों से लगाकर डीडवाना, कुचामन, सीकर, अजमेर, चूरू के पूर्वी भागों तक बारिश हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून वापसी की रेखा तक अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि मानसून विदाई के इलाकों में छुटपुट स्थानों पर बिखरे तौर पर खंड वर्षा का दौर रह सकता है। पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ पश्चिमी अंदरूनी भागों तथा पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मुरझाई फसलों को नया जीवनदान मिल सकता है। इससे अधिक बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में इस प्रकार के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपनी खेती के कामकाज को जारी रखें, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति का नियम है कि जब भी हस्त नक्षत्र पर बुध आता है तो राजस्थान में बारिश का दौर जरूर आता है। वहीं दोस्तों गर्भ शकुन के अनुसार भी यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि आशोजवदी प्रतिपदा, 8म दशमी देख, गाजे वर्षे दमदमे, वर्षा घनी अलेख। तो आपने देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष लगते ही मौसम सुहावना हुआ था और कल अष्टमी थी, जिससे भी बाड़मेर और आसपास के इलाकों में, वहीं पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है। और कल दशमी है तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तो इससे मानसून से कोई लेना देना नहीं है। और इस समय अवधि में जब कोई भी तंत्र नज़दीक हो, चाहे वो पश्चिम विक्षोभ हो या फिर मानसून, इन दिनों में मौसम का बदलना प्रकृति का नियम है। और ज्योतिष में तो पहले ही बताया जा चुका है
कि चंद्र उगो बुधवार ने सातम अनुराधा रेख, सितंबर लागते में रुके आगे मानसून विदाई देख। अब मौसम विभाग चाहे अपनी सामान्य तारीख के आसपास मानसून विदाई की लकीर खींचे या फिर हफ्ते भर बाद में। दोस्तों, फर्क इतना है कि आधुनिक युग के विज्ञान पर आधारित मौसम विभाग की नज़र में ये मानसून है, जबकि पौराणिक ऋषि मुनियों की विद्या पर आधारित ज्योतिष की नज़र में ये एक सिर्फ अगले वर्ष होने वाली बारिश के लिए गर्भ शकुन। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5-6 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमज़ोर होने लगी थी और 10 सितंबर के बाद कोई भी मौसमी तंत्र राजस्थान के पूर्वी भागों में प्रवेश नहीं कर सका। और ये स्पष्ट प्रमाण है कि दोस्तों 12 सितंबर को आया डिप्रेशन तंत्र राजस्थान के धौलपुर के पास आकर के उत्तर पूर्व में मुड़ गया और उसके बाद 17 सितंबर को एक और डिप्रेशन आया जो कि राजस्थान के पास आकर के कमज़ोर होकर बिल्कुल निष्क्रिय हुआ था। और अब ये लो प्रेशर एरिया है जो कमज़ोर होकर अब केवल प्रकृति के नियम के अनुसार गर्भ शकुन की बारिश करवाने के लिए रास्ते में मौजूद है। तो दोस्तों, ये होता है ज्योतिष। तो अब दोस्तों, आज के मौसम अंक का समय हो रहा है समाप्त। आप में से जिन्होंने भी रबी सीजन 2024-25 की वीडियो में अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से जाहिर की है, उसका प्रत्युत्तर आज दिन के समय दे दिया जाएगा। तो आज शाम तक आप अपने अपने कमेंट्स की जांच अवश्य कर लीजिएगा। तो आप जाते जाते आपको सुनवाते हैं मारवाड़ के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय किशन सिंह जी सोढा की गाई हुई भक्ति प्रस्तुति। और कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीन लोकरी संप्रता, गुरु पल में दीनीदा। गुरु को कीजे विनती, कोट कोट फरना। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आपस गुरु उपगारी उपगारी, गुरु उपगारी बिगड़ी दशा सुधारी मारी, बिगड़ी सतगुरु उपगारी उपगारी उपगारी। जो जीवा करे गुरु निंदिया, और संग मत कीजो। जो जीवा करे गुरु निंदिया, और संग मत कीजो। भाई रे गुरु गोमंदरी एक ही आत्मा, गुरु गोमंदरी ऐसा भाव करी दे, ऐसा भाव करी दे। सतगुरु उपगारी 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 उपगारी। अभाव किया मुनि नारद, चित्र भुजा छोराई। गुरु अभाव किया मुनि नारद, चित्र भुजा छोराई। हे राम जी चित्र भुजा छोराई। अब तो तुम 84 भोगो, अब तो तुम फुरमाई दाता उपगारी उपगारी गुरु उपगारी उपगारी उपगारी।
भाई लोगों जे आपने ओ वीडियो दाई आवे तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर करजो। आपरे गाँव री मौसम जानकारी रोजीना देखण सारू कृषि जगत चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूलजो। धन्यवाद।